Hare
और उसने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। आकाशवाणी के अनुसार तो देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करने वाला था, लेकिन नारद मुनि ने भगवान की प्रेरणा से कंस को ऐसी सूचना दी, इस प्रकार भ्रमित किया कि कंस कंफ्यूज हो गया, असमंजस में पड़ गया, क्या किया जाए। ये घटना ऐसे होती है कि वसुदेव जी महाराज सत्यवादी थे और वसुदेव जी महाराज ने कंस को कहा था कि मैं सत्य कहता हूं, देवकी का जो भी पुत्र जन्म लेगा उसको मैं आपके पास सौंप दूंगा। तो प्रथम पुत्र का जब जन्म हुआ तो वसुदेव महाराज प्रथम पुत्र को लेकर कंस के पास आए नियम के अनुसार। तो प्रथम पुत्र को कंस ने जब देखा तो कंस को कोई क्रोध नहीं आया। कंस कहता है कि मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, आप इस पुत्र को आराम से घर ले जाइए, इसका लालन पालन कीजिए, मुझे इससे कोई भय नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा कोई शत्रु नहीं है। तो कंस ने वो पुत्र वापिस वसुदेव जी के हाथ में दे दिया। वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर जा रहे थे, लेकिन मनी मन सोच रहे थे कि कंस का भरोसा नहीं किया जा सकता। कंस राजा भी है और ऊपर से राक्षसी प्रवृत्ति का भी है, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी वसुदेव महाराज उस पुत्र को लेकर चल पड़े। वसुदेव जी के जाने के बाद नारद मुनि कंस के सभा में उपस्थित होते हैं। ये लीला भगवान की प्रेरणा से होती है। अन्यथा नारद मुनि जैसे वैष्णव को क्या प्रयोजन है कि कंस से मिलने जाए, लेकिन ये भगवान की प्रेरणा से लीला होती है। नारद मुनि कंस के पास आए और कहते हैं कि महाराज आपने क्या किया, आपने वसुदेव जी का पहला पुत्र वापस लौटा दिया। कंस कहते हैं हाँ, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए मैंने वापस लौटा दिया। तो नारद मुनि ने कंस को कंफ्यूज किया, कहते महाराज आप भी बड़े भोले हो, समझते नहीं हो बात को, आपने वापस तो लौटा दिया, लेकिन आकाशवाणी किन्होंने की थी? देवताओं ने की थी। देवता आपके क्या लगते हैं? शत्रु लगते हैं। तो क्या आपको देवताओं की बात के ऊपर 100% भरोसा है? पहला तो प्रश्न ये है, क्या आपको भरोसा है उनकी बात के ऊपर? वो तो आपके शत्रु है, तो आप शत्रु से ऐसी आशा कैसे कर सकते हो कि वो सत्य बोलेगा? कंस थोड़ा कंफ्यूज तो हो गया। कहते मान के चलो कि देवकी ने 8 पुत्रों को जन्म देना है, ये तो देवता है, बड़े चालाक है। 8वें नंबर वाले पुत्र को पहले नंबर पे अगर जन्म करा दे तो क्या होगा? आप तो उसी भ्रम में रहेंगे, उसका त्याग कर दोगे। फिर दूसरे नंबर पे 8वें नंबर वाला पुत्र जन्मा दे तो क्या करोगे? तो पहला वाला भी 8वां हो सकता है, दूसरा वाला भी 8वां हो सकता है, तीसरा वाला भी 8वां हो सकता है, हर पुत्र 8वें नंबर का हो सकता है। संभावना तो यही कहती है। तब नारद मुनि ने क्या किया? 8 मोती लिए और गोल करके रख दिए, ऐसे गोलाकार में।
कहते महाराज इन मोतियों को गिनो। तो महाराज गिनने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कहते महाराज जहाँ 8 हो गया वहां से फिर शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहते 8 की संख्या वो जो मोती था बदल गया। फिर जहां पर 8 रुका वहां से फिर गिनो, तो बार बार मोती बदल जाए। कहते महाराज कैसे पता चलेगा कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा, 8वां कौन सा, कैसे पता चलेगा? हर पुत्र तो 8वां हो सकता है। ये तो देवताओं की कुछ चाल भी हो सकती है आपको फंसाने के लिए। इसलिए महाराज आपको ऐसा देवताओं के ऊपर भरोसा रख के ऐसा निश्चिंत होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। आप तो बुद्धिमान हैं, आपने सोचना चाहिए कुछ इसके विषय में। कहीं जिन पुत्र को आपने अभी छोड़ दिया है, वही अगर आपका शत्रु बन के आपको मार देगा तो कंस बड़ा विचार करने लगा, ये बात तो सही है, नारद मुनि को क्या स्वार्थ है जो मेरे को गलत भड़काएंगे। नारद मुनि तो सही कह रहे लगता है, तो क्या किया जाए? तब उसने अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा किया। मंत्री जो थे ना वो तो निपट मूर्ख थे, लेकिन जब कंस को सलाह देने की बारी आती तो ऐसे गोलाकार में स्वभाव लगा के बैठ जाते और ऐसी ऐसी बातें करते, ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन मुष्टिक, चाणूर आदि जो मंत्री थे ना कंस के, वो निपट मूर्ख थे, अनुभवी भी नहीं थे, लेकिन कंस को ऐसी सलाह देते थे ना जैसे कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति सलाह देता हो। इसलिए राजा को चाटुकरों से और मूर्ख मंत्रियों से सलाह नहीं लेनी चाहिए। राजा को सलाह हमेशा उसी से लेनी चाहिए जो राजा के लिए हित सोचता हो, जो अपना हित ना सोचता हो, अपने धन के लोभ के लिए राजा को अच्छी अच्छी बातें बताता हो, ऐसा मंत्री राजा के लिए नुकसानदायी होता है। इसलिए राजा को कभी मंत्री ऐसा रखना चाहिए कि वो बिना भय के राजा को सत्य कह सके। जिस सत्य को सुनने पर हो सकता है राजा को क्रोध भी आए, लेकिन फिर भी मंत्री को बेझिझक सत्य बोलना चाहिए। लेकिन कंस के वहां जो मंत्री थे वो तो सारे के सारे कंस के चाटुकर थे, इसलिए वो लोग कंस को कोई सही सलाह नहीं देते थे। कंस ने नारद मुनि की जब ये बात बताई तो सारे मंत्री कहते हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है, फिर तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। देवकी और वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया गया। अभी कंस भयभीत हो गया, कारागृह में बंद कर दिया, और जो प्रथम पुत्र जन्मा था उस पुत्र को मारने के लिए कंस आ गया। तो वसुदेव कहते हैं आपने तो बोला था आपको इससे कोई भय नहीं है, ये तो प्रथम पुत्र है, आप ले जाओ इसको घर पे लालन पालन करो, अभी आप क्यों मार रहे हैं? कहते हैं पहले मैं भ्रमित था, अभी मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए, अब मेरे को समझ में आ गया ये देवताओं का षड्यंत्र हो सकता है, इसलिए मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो उसने बड़ी निर्दयता से प्रथम पुत्र को देवकी से छीनकर उसकी वहीं पर हत्या कर दी। तो नवजात शिशु की हत्या करना एक बहुत बड़ा पाप होता है, और किसी स्त्री के सामने उसके नवजात पुत्र को मार दिया जाए तो उसके हृदय में कितना दुखेगा। उसका अनुभव वो जन्म देने वाली कोई स्त्री जो माता होती वही कर सकती है। देवकी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन कंस को रत्ती भर भी उसका असर नहीं हो रहा था। बस कंस को तो इतना था कि मैं जीवित रहना चाहिए, बाकी संसार में लोग मर जाए तो चलेगा, मैं अकेला जीवूं। तो ये राक्षसी वृत्ति है कि अपने भय के लिए एक नवजात बालक को मार देना। एक तरफ वो कहता था कि मैं पूरे भारत में शक्तिशाली हूँ, मैंने विजय यात्राएं की है और मेरे समान भारत में कोई योद्धा नहीं है, इस प्रकार की बातें करता था कंस।
और जब मरने की बात आई, भय आया, तो एक नवजन्मे बालक को मार दिया। तो नवजन्मे बालक को मार दिया तो फिर वो किस बात का योद्धा है, किस प्रकार का वो राजा है, कैसा शूरवीर है फिर वो, जिसने पूरे भारत पे विजय किया। तो कंस हृदय में बहुत भयभीत था। तो दूसरा संतान का जन्म हुआ, तो दूसरे संतान के जन्म पे भी कंस पुनः कारागृह में आता है और उसी प्रकार हत्या कर देता है जैसे प्रथम पुत्र की हत्या कर देते हैं। ऐसा करते करते कंस ने 6 पुत्रों की हत्या कर दी। एक माता के सामने उसके 6 पुत्रों की हत्या कर दो आप, और वो भी असहाय अवस्था के, जेल के बंधन में पड़े हुए अवस्था में। कितना कष्ट है। अपनी बहन को बेड़ियों में बांध के रखा है और उसके बालकों को मार दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसको अपनी मृत्यु का भय है, सिर्फ इसलिए। तो 6 पुत्रों की हत्या हो गई। तो प्रश्न ये है कि नारद मुनि शायद ना कहते होते तो कंस शायद इन पुत्रों को छोड़ देता था, तो ये पुत्र जीवित रह जाते थे। नारद मुनि ने क्यों कहा है? नारद मुनि तो भगवान के भक्त हैं, उनसे तो कभी कोई गलत काम नहीं होता। वो तो महाभागवत वैष्णव है, जो बोलते हैं, जो कार्य करते हैं, सभी कुछ तो धर्म ही धर्म होता है। नारद मुनि के जीवन में अधर्म जैसा कुछ है ही नहीं। नारद मुनि तो स्वप्न में भी कोई अधर्म नहीं कर सकते। तो नारद मुनि ने फिर ऐसा क्यों किया? तो ये भगवान की एक योजना है। भगवान ने इस प्रकार से कृपा की है। ब्रह्मा जी के ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी अपने सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं और बहुत सारे देवी देवता लोग अलग अलग लोकों से ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के पहले व्यक्ति माने जाते हैं जिनका जन्म गर्भोदक्षायण विष्णु के नाभि में से होता है, कमल के ऊपर, और भगवान उनको ज्ञान देते हैं सृष्टि की रचना करने का। और भगवान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान से ब्रह्मा जी आगे संसार में जीवों की रचना करते हैं। तो ब्रह्मा जी का स्थान इस ब्रह्मांड में बड़ा बताया गया है। सभी देवताओं से ब्रह्मा जी का स्थान श्रेष्ठ है। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी अपनी सभा में बैठे हैं और बहुत सारे लोग भी उनकी सभा में आए हुए हैं। तो वहाँ पर एक घटना क्या होती है? भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी जो माया है, ये माया इतनी बड़ी है, इतनी भयंकर है कि उससे सामान्य जीव तो क्या, कभी कभी ब्रह्मा भी मोह में पड़ सकते हैं। ऐसा दिखाने के लिए भगवान ने लीला की और ब्रह्मा जी की जो पुत्री है सरस्वती देवी, सरस्वती देवी के रूप को देखते हुए ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए और बड़ी सभा में सरस्वती देवी को प्राप्त करने के लिए वो उनके पीछे भागे। वहां जितने भी उपस्थित लोग थे उन लोगों ने इस घटना को सामान्य रूप से ले लिया, ये सोचते हुए कि ब्रह्मा जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत ज्ञानी भी है, इसलिए ऐसा व्यक्ति अगर कुछ कार्य करता है तो सिर्फ उसके कार्य को देखते हुए
उसके ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। इसके पीछे का आशय क्या है, ये पहले जानना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों किया। सीधा उनके ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सम्माननीय व्यक्ति होता है उसके प्रति दोषारोपण नहीं कर देना चाहिए। तुलसीदास जी भी कहते, समर्थ को नहीं दोष दोषाई। समर्थवान व्यक्ति को कुछ कुछ परिस्थितियों में दोष जैसा जो दिखाई पड़ता है वो दोष भी नहीं लगते हैं। वो समर्थवान व्यक्ति कभी कभी दोषों से मुक्त भी हो जाएंगे अपने बल के ऊपर, अपने तपस्या के ऊपर, भक्ति के ऊपर। इसलिए समर्थवान व्यक्ति जो होते हैं उनके कोई कार्यकलाप देखकर उनके ऊपर बिना सोचे समझे, ये हमको जो दिखाई देता है, हमको जो समझ में आता है, वैसा मानकर टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जैसे सूर्य है, सूर्य गंदी वस्तु से भी पानी को पी लेता है। जहां पर गंदा पानी है, एकत्रित हुआ है, सूर्य उसको भी सोख लेता है, तो वहां से भी पानी पीता है सूर्य, लेकिन फिर भी सूर्य गंदा नहीं होता। कोई व्यक्ति कहीं पर मलमूत्र का त्याग कर देता है तो सूर्य उसको भी सोखता है, लेकिन फिर भी सूर्य गंदा नहीं होता है। ये उसके पास ऐसी शक्ति है। इसलिए समर्थवान व्यक्ति के कार्यकलाप को देखकर तुरंत ही किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं कर लेना चाहिए। अगर वो कार्यकलाप हमको कभी युक्ति संगत ना लगता हो, धर्म संगत ना लगता हो, तो हमने किसी व्यक्ति से उसके विषय में जानना चाहिए, लेकिन सीधा तर्क नहीं कर देना चाहिए। तो ज्यादातर जो उपस्थित थे वहां पर, उन सब देवताओं ने तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो समझते थे, इसलिए वो तो चुप रहे। लेकिन वहां पर 6 वसु बैठे थे, वो चुप नहीं रहे। उन्होंने क्या किया, कोई व्यंग तो नहीं किया, लेकिन ब्रह्मा जी के इस कार्य के ऊपर उन्होंने हंस दिया। इस तरीके से हंसा कि ताकि ये दिखाते हुए कि ब्रह्मा कैसे निर्लज है, कि भरी सभा में ऐसे अपनी पुत्री के पीछे भाग रहे उसको प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा हंस दिया उनके ऊपर। उनके हंसने पर ब्रह्मा जी ने भी कुछ नहीं बोला, ब्रह्मा जी भी चुप रह गए। लेकिन क्या हुआ कि एक भगवान के भक्त के ऊपर जब कभी ऐसा दोषारोपण कर देते हैं, हो सकता है कि भक्त उस दोषारोपण को हृदय में ना ले, लेकिन फिर भी भगवान उसको उसका दंड देते हैं। तो ब्रह्मा जी के ऊपर हंसने के कारण ब्रह्मा जी ने खुद तो दुख व्यक्त नहीं किया, ब्रह्मा जी ने खुद उनसे कोई प्रतिशोध लेना नहीं चाहा, लेकिन भगवान ने दंडवश उनको श्राप दिया कि तुम लोग ऐसे ब्रह्म लोग जैसे सभा में बैठे हो, इतने सम्माननीय जगह पर आए हो, और इतने सम्माननीय व्यक्ति के ऊपर बिना कुछ सोचे समझे तुम ऐसे हंसते हो। तुमको पहले विचार तो करना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों किया होगा। तो तुम लोग ऐसी सभा में बैठने के योग्य नहीं हो, तुम लोग तो मृत्यु लोक में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसा जीव ऐसी जगह पर रहे ये उचित नहीं है। तब उन लोगों ने बहुत माफी मांगी, अपनी गलती के ऊपर बहुत ग्लानि की। तब दयावश ब्रह्मा जी के विनती पर उनको ऐसा श्राप दिया गया कि पृथ्वी लोक में जन्म तो होगा तुम्हारा, लेकिन वहां पृथ्वी लोक में ज्यादा देर तक तुमको रहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी लोक में जो जीवन है बड़ा दुखदायी है। लेकिन उस दुखदायी जीवन में एक ही काम बहुत अच्छा है कि इस मृत्यु लोक में अलग अलग युगों में भगवान का अवतरण होता है,
भगवान की लीलाएं होती है, जिन लीलाओं के माध्यम से जीव अपने आप को पवित्र कर सकता है। हरि भजन करने का जो अवसर यहाँ पृथ्वी पर प्राप्त होता है, वो अवसर स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होता है। स्वर्ग व्यक्ति के जीवन में किए गए पुण्य कर्मों का जो फल होता है, उसको भोग करने का स्थान बनाया स्वर्ग। वो कर्म भूमि नहीं है, लेकिन जो पृथ्वी है वो कर्म भूमि है। तो हरि भक्ति को छोड़ दिया जाए तो पृथ्वी में कुछ भी अच्छा नहीं है। माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, और ये जो संसार है वो नाशवान और दुख का घर है। ये संसार मात्र दुख का घर है। दिखाई देने वाला जो सुख है, जो हमको महसूस होता है, वो वास्तव में सुख नहीं है। ये सुख इसी प्रकार का है जैसे एक पशु को भोजन के लिए मांस मिल जाए, एक सूअर को खाने के लिए गटर में गंदगी मिल जाए, उससे उसको आनंद मिलेगा। लेकिन अगर उच्च दृष्टि से देखा जाए, हमको पूछा जाए तो वो आनंद नहीं है। इसी प्रकार हमको लगने वाला जो आनंद है, हमारे से उच्च अवस्था के लोगों को पूछा जाए तो वो भी आनंद नहीं है। इसलिए जो आनंद जैसा प्रतीत हो रहा है हम सब लोगों के यहाँ पर, वास्तव में वो आनंद नहीं है। हमारी अवस्था इतने निम्न हो चुकी है कि हमको इस संसार में सुख जैसा लग रहा है, लेकिन सुख है नहीं। मछली को समुद्र में से बाहर निकाल दिया जाए और एक अच्छे से 7 स्टार होटल में कमरा बुक किया जाए, उसको वहाँ पर रेशमी गद्दे के ऊपर सुलाया जाए और एसी चालू कर दिया जाए, उसको जो जो पदार्थ चाहिए वो भोजन के लिए दे दिए जाए, उसकी हर प्रकार से टेक केयर की जाए। ये सारी परिस्थितियाँ का निर्माण करने के बावजूद भी अगर उसको पूछा जाए कि बहन तेरे को अच्छा लग रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको पूछो बताओ तुमको अच्छा कैसे लगेगा, कहते हैं बस जहाँ से लाए थे वहीं वापस छोड़ दो मेरे को। कहते वो तो पानी है, खारा पानी है, वहाँ भय भी बहुत है, कोई दूसरी बड़ी मछली तुमको खा जाएगी, और वहाँ गंदगी बहुत है, तो तुम ऐसी जगह क्यों जाना चाहते हो। ये सब कुछ होने के बावजूद भी मछली को वहीं अच्छा लगता है, दूसरी जगह नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी अवस्था इतनी निम्न कक्षा की है। इसी प्रकार भौतिक जगत में वैसे सुख तो है ही नहीं। सुख जैसा जो प्रतीत होता है वो इसी प्रकार होता है। उदाहरण और है कि अगर आपने शुद्ध घी से मिठाइयाँ बनाई हो, मोहनथाल, मक्खन आदि मिठाइयाँ बनाई हो, और सड़क के ऊपर से एक सूअर को जबरदस्ती पकड़ के ले आओ, उसको बहुत अच्छी तरीके से नहलाओ धुलाओ, और फिर डाइनिंग टेबल के ऊपर उसको बिठाओ, और वहाँ उसके सामने घी में बनी हुई पूड़ी, कचौरी, सब्जियाँ, पेड़ा, मिठाइयाँ, मोहनथाल आदि रख दी जाए, और उसको कहा जाए अब इसको खाओ, इसको तुम खाओ, तो वो मुंह ले जाएगा नज़दीक, उसको इतना गंदा फीलिंग आएगा कि मुंह वापस कर लेगा, बार बार मुंह ले जाएगा, वापस कर लेगा। आप पूछोगे खाओ, खाता क्यों नहीं हो, उसको पूछो खाते क्यों नहीं भाई, कहता है मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता। पूछो क्या चाहिए, कहते मुझे वापस गटर में छोड़ दो। उसको गंदगी ही खाने का मन करता है, उसको वहाँ पेड़ा रसगुल्ला अच्छा नहीं लगेगा। तो गंदगी में सुख नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है, जो हमको नहीं लग रहा। इसी प्रकार भौतिक जगत में सुख नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है। लेकिन मुक्त पुरुष जो भगवत भक्त होते हैं उनको नहीं लगता है, उनको ये जगत वास्तव में दुख का घर ही लगता है। इसलिए अगर आप लोगों को लगे कि यहाँ तो बहुत अच्छा है, सुख है, लेकिन ये सुख हमारी अवस्था निम्न कक्षा की है,
इसलिए हमको लग रहा है, लेकिन वास्तव में है नहीं, ये ध्यान रखना। तो उनको श्राप के साथ साथ ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुमने गलती की है, इसलिए तुमको मृत्यु लोक में जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन तुम माफी मांगते हो, तुमको अपनी गलती का प्रायश्चित है, इसलिए दया करके तुमको माफी दे रहे। कैसी माफी दे रहे कि तुमको जन्म लेना पड़ेगा और बाद में तुरंत ही उस जन्म से तुमको मुक्ति करा दी जाएगी। तो देखने के लिए कंस ने उन 6 पुत्रों को जन्म के साथ मार दिया। अगर कंस न मारता था तो उनको संसार में ज्यादा देर तक जीवित रहना पड़ता था, जो उनको यहाँ रहना नहीं था। नियम के अनुसार उनको यहाँ जन्म लेके चले जाना था, क्योंकि वो यहाँ रहना नहीं चाहते थे। इसलिए भगवान ने इनको पर दया की, तो ठीक है मत रहना, जन्म लेके तुरंत ही छूट जाना वहां से। तो भगवान ने एक योजना बनाई थी, तो उनको इस योजना में मुक्त करने के लिए, अब शिशुओं को कुछ सज्जन व्यक्ति को तो नहीं मार, सज्जन व्यक्ति तो मारेगा नहीं, कोई ब्राह्मण प्रवृत्ति का, वैष्णव प्रवृत्ति का व्यक्ति तो मारेगा नहीं, स्वयं माता पिता भी मारेंगे नहीं शिशु को, तो शिशु का वध कौन करेगा? तो इसलिए भगवान ने अपनी योग माया की लीला से कंस को प्रेरणा दी, और कंस को प्रेरणा देने के लिए उन्होंने नारद मुनि को प्रेरणा दी। नारद मुनि ने कंस को जाके समाचार दिया, क्योंकि नारद मुनि भगवान का काम करते थे। तो नारद मुनि को जो भगवान ने प्रेरणा दी, नारद मुनि ने वही प्रेरणा जाके कंस को दे दी। कंस ने जब प्रेरणा प्राप्त की तो कंस ने उसी प्रकार व्यवहार किया और 9 जन्मे 6 बालकों का वध कर दिया। अब देखने में ऐसा लगता है कि इतने निर्दयता से 6 बालकों को मार दिया गया, लेकिन इसके पीछे भगवान की योजना है। तो कभी कभी कोई ना समझ व्यक्ति ऐसा कहे कि नारद मुनि ने प्रेरणा दी इसलिए हुआ, नारद मुनि ना बोलते थे तो नहीं पढ़ते थे। तो कोई भी बात को आधे रूप में नहीं जानना चाहिए, उसके पूरे रूप में जानने का प्रयास करना चाहिए। जब हम आधे रूप में समझते हैं तो गलती होती है, हम अपनी तरफ से कुछ समझेंगे, लेकिन अगर पूरी घटना को विस्तार से समझा जाए तो आपको वो घटना में कोई दोष नहीं दिखेगा, वो घटना ठीक लगेगी आपको। तो इसीलिए 6 पुत्रों का मरना एक योजना के अंतर्गत है। अभी 7वें पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ में शंकरषण जी का प्राकट्य होता है, जिनको बलराम जी भी कहते हैं। तो 7वें गर्भ के रूप में अभी जो बालक जन्म लेने वाला है वो कोई श्राप के वश जन्म नहीं ले रहा है। अभी जो बालक जन्म लेगा वो संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए और साधु को आनंद देने के लिए जन्म लेंगे। इसलिए शंकरषण भगवान जब गर्भ में आए थे तब देवकी परम प्रसन्न हो गई थी, और शंकरषण भगवान 6 महीने तक देवकी के गर्भ में वास करते थे। और 6 महीने वास करने के बाद योग माया की लीला से शंकरषण जी का स्थानांतरण गोकुल में रहने वाली रोहिणी देवी के गर्भ में कर दिया जाता है। और यहाँ पर देवकी महसूस करती है कि उनका जो गर्भ है वो गिर गया है, और देवकी का जो गर्भ गिर गया उसका समाचार कंस को भेज दिया जाता है। तो कंस दूसरे दिन वहाँ पर देखने आता है और जांच पड़ताल करता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि 7वें गर्भ का पतन हो चुका है, बालक जन्म नहीं ले पाया। इसलिए
कंस को 7वें पुत्र से भी कोई भय नहीं रहा, क्योंकि उसने सोचा कि इसका तो जन्म ही नहीं हुआ। अभी 8वां पुत्र जन्म लेने वाला है, जिसकी कंस बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। दिन रात कंस 8वें पुत्र की प्रतीक्षा करता था, क्योंकि कंस जानता था कि विष्णु जन्म लेंगे और मेरा वध करेंगे। कंस को हम असुर कहते हैं, लेकिन कंस दिन रात विष्णु का चिंतन करता था। उसको सपने में भी विष्णु ही दिखाई देते थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे, उसका भय बढ़ता जाता था। अब इतना प्रगाढ़ चिंतन करने के बावजूद भी कंस को हम राक्षस बोलते हैं। क्यों? तो चिंतन दो प्रकार का होता है, एक प्रतिकूल चिंतन, एक अनुकूल चिंतन। भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के बारे में सोचते हैं, उसको कहते हैं अनुकूल चिंतन। जो क्या सोचेंगे? भगवान की सेवा के विषय में सोचेंगे, भगवान को सुख देने के विषय में सोचेंगे, अनेक प्रकार से कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए ऐसी चिंता करेंगे वो लोग। तो वो जो चिंतन करते हैं उस चिंतन से हृदय में आनंद की प्राप्ति होती है और हृदय पवित्र हो जाता है। उसको कहते हैं अनुकूल चिंतन। प्रतिकूल चिंतन में क्या होता है कि जीव भगवान के विषय में सोचता है, लेकिन भगवान को सुखी करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं सोचता।